लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि जिस स्टूल पर वह बैठी थी उस पर खून के निशान पड़े हैं। वह घबराकर तुरंत पानी डालकर उन्हें साफ करने लगी, क्योंकि बचपन में उसका अपहरण करके उसे पहाड़ों के एक दूर दराज गांव में बेच दिया गया था, जहां बड़ी होने के बाद लड़कियों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था। तभी उसकी सास वहां आ गई और खुशी से बोली, अरे तुम्हें पीरियड्स आ गए, बहुत अच्छा, अब तुम माँ बन सकती हो, कल ही तुम्हारी सुहागरात होगी। अगले दिन लड़की ने गाँव के मंदबुद्धि लड़के के साथ सुहागरात से बचने के लिए बहाना बनाया कि उसे नहाना है। उसने बाथरूम में पानी की आवाज चलाई, लाइट की मदद से दरवाजे पर अपनी परछाई दिखाई, ताकि बाहर खड़ा लड़का यही समझे कि वह सच में नहा रही है। जैसे ही उसे मौका मिला वह पीछे के दरवाजे से भाग निकली। ये पिछले 8 सालों में उसकी 10वीं भागने की कोशिश थी। आजादी बस कुछ कदम दूर थी और उसके चेहरे पर कई सालों बाद मुस्कान लौट आई। लेकिन अगले ही पल घायल पैर की वजह से गांव का सरपंच और बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और सरपंच अपने बेटे को पहरा देने के लिए वहीं छोड़ देता है। लड़की हार नहीं मानती, क्योंकि उसने सुना था कि सरपंच की पत्नी भी कभी इसी तरह यहाँ लाई गई थी और बेटा होने के बाद भाग निकली थी। वह सरपंच के बेटे को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है और बार बार समझाती है। आखिर उसका दिल पिघल जाता है और वह पिंजरा खोल देता है। वह बताता है कि उसकी माँ का नाम सुनीता है। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वादा करती है कि अगर उसकी माँ मिली तो उसका संदेश जरूर पहुंचाएगी। इसके बाद वह पूरी ताकत से सड़क की ओर दौड़ पड़ती है। पीछे से गांव वाले फिर उसका पीछा करने लगे। वह सड़क पर गुजर रही एक कार को हाथ देकर मदद मांगती है, लेकिन कार बिना रुके निकल जाती है। लड़की टूटकर सड़क पर बैठ जाती है और सोचती है कि अगर इस बार दोबारा पकड़ ली गई तो अपनी जान दे देगी। तभी अचानक वही कार वापस आती है। उसकी हेडलाइट जल उठी है और उम्मीद की एक नई किरण उसकी जिंदगी में लौट आती है। कार से एक अमीर लड़का उतरता है, उसे सहारा देकर उठाता है, अपने असिस्टेंट से उसके घाव पर अल्कोहल लगवाता है, उसे टिश्यू और नए मोजे देता है और खुद उसे सुरक्षित पुलिस स्टेशन छोड़कर जाता है। वहाँ लड़की कई सालों बाद अपने पिता से मिलती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरा गुस्सा होता है, क्योंकि बचपन में उसे उसी के पिता ने पैसों के लालच में उस गांव में बेच दिया था। वह सब सच जानते हुए भी पुलिस को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पिता जेल चले गए तो उसके पास इस शहर में जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। इसलिए वह पुलिस से कह देती है कि वह सिर्फ रास्ता भटक गई थी, उसका अपहरण नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहाँ से जाते हैं, उसका पिता अपना असली चेहरा दिखाते हुए गुस्से में पूछता है, तू वहाँ से भागकर वापस कैसे आ गई? लड़की भी डरकर कहती है, अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अगर दोबारा मुझे उस गाँव भेजने की कोशिश की तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। ये सुनते ही पिता डर जाता है और चुपचाप उससे अपने साथ ले जाने की औपचारिकताएं पूरी करने लगता है। कुछ देर बाद लड़की की नजर कार में टंगी एक फैमिली फोटो पर पड़ती है और वह उसे देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।